हाँ, शुरू करो। ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसि पढ़हं हवै मंगलम, पढ़हं हवै मंगलम। धन्यवाद अलका जी। शुरू कीजिए शांति भाभी। ओके, धन्यवाद। जिनकी जीवनमय ज्योति से गूंज उठा ये जग सारा, उन महाश्रमण के चरणों में भाव भरा मेरा बंधन, भाव भरा मेरा बंधन। आराध्य देव के श्री चरणों में सत्सत बंधन। ममता महिमा असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरा बंधन। संपूर्ण फल रश्मियों के चरणों में मेरा भाव भरा बंधन। छापर सेवा केंद्र में विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा बंधन। आज जूम वर्चुअल पर जुड़े समस्त प्रवासी निवासी छापर के जो भी भाई बहन हो, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छापर तेरा पंथ की संघीय संस्थाओं से जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो आज छापर तेरा पंथ महिला मंडल के साथ जुड़े हुए हैं, आज उसी सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय मानक चंद जी नाटा। यदि जुड़े हुए हैं तो उनका भी आज वर्चुअल पर स्वागत, अभिनंदन। छापर का इतिहास जिस भूमि पर तेरा पंथ के अष्टमाचार्य कालू घनी का जन्म हुआ, जिन्होंने चंदेरी की चांद को निखारा, उजाला, उनको सुशोभित किया, आचार्य श्री तुलसी को खोजा, उन कालू जन्मभूमि जो पूज्य पर्वन ने महत्व कृपा करके 2022 का चातुर्मास छापर की भूमि को प्रदान किया। सबसे पहले हम पूज्य पर्वर के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। छापर चातुर्मास की जैसे ही गूंज हुई, सभी के मन में अनेकों सवाल आने लगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। छापर तेरा पंथ महिला मंडल भी किसी से कम नहीं है, हर गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी आपने निवी अनुष्ठान हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में छापर तेरा पंथ महिला मंडल ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 51 संकल्प जो मनोनयन दिवस के प्रमुखा श्री जी के चल रहे हैं, सैकड़ों की बहनें प्रत्याख्यान करके आध्यात्मिक भेंट अर्पित कर रही है। अब आध्यात्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए छापर तेरा पंथ महिला मंडल आज धमाकेदार 25 बोल कार्यशाला की भी शुरुआत कर रही है और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी कार्यशालाएं छापर तेरा पंथ महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित होगी। सफल तभी होगा सबका साथ रहेगा। संगठन में शक्ति होती है, अकेला कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब हाथ मिलेंगे तो हम भी बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम, चाहे हम फिजिकल भी करेंगे, वर्चुअल भी करेंगे, सभी फील्ड में करेंगे। सहयोग आपका चाहिए आज, क्योंकि हम चाहते हैं पूज्य पर्वर के चातुर्मास से पहले छापर के भाई बहन अवश्य 25 बोल कंठस्थ करें। आज हमारे सामने 25 बोल का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए उपस्थित है श्रीमती राजश्री जी डागा, चेन्नई से है, जिनका पूरा जीवन यानी एक एक पल ज्ञान ध्यान साधना में लगा है और वो लगा भी रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत नजदीकी से उनका जीवन
देखा है। बहुत व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज हमारे साथ वो प्रशिक्षण देने के लिए जुड़े हैं। राजश्री जी का शॉर्ट परिचय मैं देना चाहूंगी, क्योंकि उनके जीवन इतनी विशेषताओं से भरा हुआ है। शायद आज मैं घंटा 2 घंटा भी उनका परिचय दूं तो भी शायद वो कंप्लीट नहीं होगा। पर शॉर्ट परिचय उनका 1990 से 12 वर्षीय श्राविका है। लंबे वर्षों से ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है, संयोजिका है। लगभग 30 वर्षों से आंचलिक संयोजिका के रूप में उन्होंने 4 साल तक सेवाएं अपनी प्रदान कर चुके हैं। एमए में इन्होंने जेनोलॉजी किया है, एमए साइंस ऑफ लिविंग भी इन्होंने किया है। केंद्र द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया है। चंदा देवी डागा सेवा पुरस्कार से भी यह सम्मानित है। तत्व ज्ञान तो जैसे उनके जीवन के हर कण कण में भरा हुआ है। सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं को इन्होंने प्रशिक्षण ये दे चुके हैं और दे रहे हैं। न जाने एक दिन में ये कितनी क्लासेस लेते हैं। और हमने भी इनको बोला था तो उन्होंने बोला पहले हमें टाइम थोड़ा बता दीजिए, तो उसके बाद में सेटिंग होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से हम लोगों के लिए ये 1 घंटा टाइम निकाले हैं। तो मैं समस्त छापर प्रवासी और निवासी से निवेदन करना चाहूंगी कि एक भी क्लास आप मिस मत कीजिए। जितना आपको 25 बोल का अर्थ बारीकी से सीखना है, आप उनसे सीख पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। स्वागत है राजश्री भाभी जी आपका। अभी हमारे छापर 13 महिला मंडल के अध्यक्ष हमारे सामने उपस्थित है। हंसता मुस्कुराता चेहरा, हमेशा जागरूक रहने वाले हमारे सरिता भाभी जी, सभी का आप एक बार स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरा विनम्र निवेदन सरिता जी अध्यक्ष महोदय जी से। भाभी जी आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज है। आ रही है? हाँ आवाज अभी आ आ रही रही है है। शांति? हाँ अभी आ रही है। संघ के महासूर्य को कोटि से वंदना। मातृ हृदय साधि प्रमुखा श्री जी को भाव भरा वंदन। छापर में विराजित तपो मूर्ति मुनि श्री के चरणों में भाव भरा वंदन। सभी धवल पंक्ति साधु साध्वियों को मेरा भाव भरा वंदन। प्रवास समिति के अध्यक्ष महोदय अगर जुड़े हुए हैं तो उनको भी मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी बहनों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। राजश्री जी भाभी जी के बारे में शांति ने इतना कुछ बताया तो सुन के मेरा मन ऐसे हो गया कि मैं ऐसी कब बनूंगी। इतना अच्छा लग रहा है सुन के। और आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 25 बोल की क्लास सभी जन ये इतना बारीकी से बताते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, तो अपने को किसी को नहीं छोड़नी है और सभी जन को एकदम खूब इसका लाभ लेना है। और शांति की मेहनत इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने दिन रात एक करके कब से मेरे को कि अपने को 25 बोल की क्लास चलानी है, 25 बोल की क्लास चलानी है। और आज वो लाडनू में है, वहां थोड़ा नेटवर्क इशू भी रहता है, फिर भी इसने इतनी मेहनत करके और अपने साथ कितने लोगों को जोड़ करके और इतना अच्छा काम शुरू करवाया है। इसलिए इसका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। राजश्री भाभी जी, मैं आपका बार बार स्वागत कर रही हूँ। आप ऐसी क्लास लेते रहें और हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहें, तो इससे हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। आपके साथ मेरे को यही आशा है कि आप नेक्स्ट क्लास भी आप ही लेंगे। इसलिए आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और बार बार आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हम लोगों को लाभ देते रहें। ओम अरहम। धन्यवाद सरिता जी, बहुत ही अच्छा आपके विचार। और जरूर जब हमने कदम आगे बढ़ाए हैं तो सफलता भी मिलेगी, 100% मिलेगी। और अब मैं जिसका सभी को इंतजार है, आज चेन्नई से राजश्री जी डागा विशेष प्रशिक्षण देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं।
तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी 25 बोल की कार्यशाला का आज आप शुभारंभ कीजिए, शुरुआत कीजिए। विनम्र निवेदन राजश्री जी डागा से। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरम, मोबाइल लॉक करूं। वंदे सच्चम। आज जीव अजीव जो 25 बोल की कक्षा छापर के द्वारा ग्रुप में चलाई जा रही है और मुझे इसका अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार सभी को। मेरा एकमात्र लक्ष्य रहता है कि हमारी निर्जरा हो और जब तक हमको केवल ज्ञान न हो जाए तब तक हमको ज्ञान की आराधना जीवन भर करते रहे और करते रहेंगे। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से ही मोक्ष मिलता है। और हमारा मूल लक्ष्य है कि हमको मोक्ष मिले, यानी आत्मा का शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो। हम शुद्ध बने, हम परमात्मा बने और हम सिद्ध बने। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी यात्रा चलती है। उसमें हम ऐसे श्राविका के रूप में आंशिक रूप में ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना एवं चारित्र्य की आराधना करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ पहले कक्षा में कि जीव अजीव की कक्षा में, कि हम सब साथ में मिलकर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से समझेंगे कि हम कौन है, जीव है या अजीव है। यही मूल प्रश्न है। इसी के इर्द गिर्द पूरा तत्व ज्ञान चलता है कि हम जीव हैं या अजीव हैं। तो इस जीव अजीव की कक्षा में 25 बोल की कक्षा में हम प्रथम बोल जो 25 बोल की व्याख्या रूप दी गई है, आगे में बहुत सारा तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, उसको एक रूप दिया गया है थोकड़े के रूप में, 25 बोल का थोकड़ा। जो 25 बोल का थोकड़ा अपने आप में भी एक विशिष्टता लिए हुए है। यानी जब हम 25 बोल की विवेचन पढ़ते हैं कि भाई पहला बोल गति 4, यानी संपूर्ण जीवों में 4 गतियों में समाहित कर देते हैं। और वही 4 गति अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है या मनुष्य जन्म में क्या कर सकते हैं, इस प्रकार संपूर्ण विवेचन करते हुए 25वें बोल में चरित्र 5 मनुष्य चरित्र को ग्रहण करके यथा क्या चरित्र को प्राप्त करके मोक्ष आगे बढ़ता है। पच्चीस बोल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा 25 बोल का विवेचन किया गया है और उस पुस्तक का नाम है जीव अजीव। 25 बोल का उस पुस्तक का नाम जीव अजीव क्यों रखा गया है? क्योंकि इस पूरे लोक का स्वरूप का अगर हम अस्तित्व को देखते हैं तो जीव अजीव में समाहित हो जाता है। तो मिनिमम संख्यात दृष्टि से उसके विवेचन करें तो संपूर्ण लोक जीव अजीव में समाहित हो जाते हैं। उसके अलावा तीसरा राशि नहीं मिलता है। इसीलिए 21वां बोल जीव राशि और अजीव राशि 2 ही राशि है। तो संसार को हमको पढ़ना है, जानना है, लोक को जानना है, तो मूलतः ये 2 को जानने से ही संपूर्ण रूप से हम जान सकते हैं। उसके बाद जैन दर्शन में जीव अजीव की जब विवक्षा की जाती है तो संक्षिप्त नहीं और विस्तार नहीं के अनुसार की जाती है। एक तो संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, एक विस्तार की दृष्टि से की जाती है। और 2 तरह से हम इस लोक को जान सकते हैं। एक अस्तित्व की दृष्टि से कि भाई लोक क्या है, जब अस्तित्व दृष्टि से देखेंगे
तो द्रव्य 6 यानी 20वां बोल षट द्रव्यों का ज्ञान, यानी 6 द्रव्यों को जानने से पूरे लोक को हम जान सकते हैं। वही अगर कोई जीव को आध्यात्मिक दृष्टि से जानना है, जीव अजीव को जानना है, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से जब उसका विवेचन किया जाता है तो वो 9 तत्वों में समाहित हो जाता है, जो 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार संक्षिप्त नहीं और विस्तार नहीं की दृष्टि से यह संपूर्ण 25 बोल का जीव अजीव का विवेचन किया गया। और वास्तविकता में हम कौन है? क्या हम जीव हैं या अजीव है? यही मुख्य प्रश्न है। इस प्रश्न को जो हम समझ लेते हैं, इस प्रश्न का अनुभव करते हैं, इस प्रश्न का भेद विज्ञान को जान लेते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग में जिसको मोक्ष पहुंचना है, तो प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या मैं जीव हूं या अजीव हूं? मैं जीव भी हूं या अजीव भी हूं, या मैं जीव नहीं हूं या अजीव नहीं हूं? तो भगवान महावीर ने अनेकांत दृष्टि से इसका प्रतिपादन किया है। जब हम 9 तत्वों की विवेचन करते हैं तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबर निर्जरा बंध मोक्ष। तो जीव क्या है? संसारिक अवस्था जीव। जो जीव की विवेचन है वो क्या है? संसारिक अवस्था है। 9 तत्वों के प्रथम भेद है जीव। तो ये संसारी अवस्था का जो जीव है, इसको संसार से मुक्त होना है। तो मुक्त किससे होना है? जब हम 2 रहेंगे तो मुक्त होंगे। अगर मैं संसारिक जीव आत्मा ही हूं तो मुझे मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। तो हम वास्तविकता में यह द्वंद्वात्मक जीवन है हमारा, कि हम 2 हैं। हम जीव भी हैं और अजीव भी हैं, दोनों का सम्मिश्रण है। तो संसारिक प्राणी में, संसार में जो भी प्राणी मिलते हैं, भले 1 इंद्रिय हो या 2 इंद्रिय वाले हो, 3 इंद्रिय वाले हो, 4 इंद्रिय वाले हो, 5 इंद्रिय वाले जीव हो, संसार में कोई भी जीव हो, भले वो केवल ज्ञानी हो, 13वें गुणस्थानवर्ती हो या आचार्य हो, मुनि हो, साधु हो, सभी द्वंद्वात्मक है, 2 है। यानी शरीर से युक्त है, उद्गल से युक्त आत्मा है। ये भेद विज्ञान को हमको जानना है, वो ज्ञान है। जब अनुभूति कर लेते हैं उसका, भाई आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जब वो अनुभूति भेद विज्ञान करते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा जम जाती है 100%, तो हम जब शायक सम्यक्ति बन जाते हैं। और शायक सम्यक्ति निश्चित रूप में तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है। ज्यादा भव करने की अपेक्षा नहीं रहती है। तो हमको यही लक्ष्य है कि हम शायक सम्यक्ति बने और निश्चित रूप से तीसरे भव में मोक्ष जाए। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है, या मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। और गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, साध्वी प्रमुखाश्री जी के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को जरूर पाएंगे। इसी आशा के साथ ये 25 बोल जीव अजीव का हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं। अब 25 बोल में मुख्य मुख्य पॉइंट्स पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। हाँ, पीछे जिसका आवाज आ रही है यशिका प्लीज देख लेना। हाँ 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 हाँ, मैं म्यूट कर लूं। ओके। और जितने में मैंने पढ़ाई की है योगक्षेम वर्ष में, साधु संतों से, प्रमुखाश्री जी से, मंत्री मणि प्रवर से, और सब साधु साधुओं से और बहनों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। क्योंकि पढ़ना, एग्जाम लिखना, उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है, पुनरावर्तन होता है। तो मैं सबके प्रति उन्हें एक बार आभार प्रकट करती हूँ।
और 25 बोल, पहला बोल है गति 4। एक बात हमें विशेष याद रखना है कि 25 बोल का मूल जो पॉइंट्स है उसको जरूर याद रखना है, 25 बोल को जरूर कंठस्थ करना है। जैसे जैसे क्लास चलेगी, जिसका कंठस्थ है उनका पुनरावर्तन हो जाएगा, जिसका कंठस्थ नहीं है प्रत्येक सप्ताह में जैसे जैसे क्लास चलेगी तो वो कंठस्थ करने की कोशिश अवश्य करे और विवेचन को समझने की अवश्य कोशिश करे। तो पहला बोल है गति 4, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काई 6। और जिसको कंठस्थ है 25 बोल, वो इस बात का मैं होमवर्क देना चाहती हूँ कि वो प्रतिदिन 2-3 मिनट 25 बोल के लिए लगाए कि ऐसे याद करें, ऐसे पुनरावर्तन अवश्य जरूर करें कि भाई पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काया 6, चौथा बोल इंद्रिय 5, पांचवा बोले प्रयाति 6, छठा बोले प्राण 10, सातवा बोले शरीर 5। इस प्रकार कंठस्थ अवश्य करें तो 25 बोल का 25 सेंटेंस आप बोल देंगे, उतने भी हमको यानी डिविजन सब डिविजन वो याद रखेंगे, रख पाएंगे। तो इतना हमारा होमवर्क जरूर अवश्य रहे कि 2-3 मिनट हम प्रतिदिन 25 बोल में कंठस्थ करने के लिए लगाएं। अब 25 बोल में मूलतः ये जीव और अजीव जो पुस्तक का जो नाम रखा हुआ है, तो इसी के आधार पर यह क्लास में शुरुआत कर रही हूँ कि 25 बोल में जीव के कितने बोल हैं, अजीव के कितने बोल हैं, यह मोटा मोटी अभी हम जान लेते हैं। तो जीव का बोल कितने हैं, अजीव के बोल कितने हैं, और जीव अजीव का मिश्रण के बोल कितने हैं, और एक ही बोल जीव भी है अजीव भी है, किस अपेक्षा से है। आज की कक्षा में ये मोटा मोटी ये बात बताई जाएगी। उसके बाद क्लास का प्रथम बोल चालू करते हैं। पांचवा बोल आप नोटबुक पेन लेकर आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए पॉइंट्स। तो नोटबुक पेन लेकर आप ये नोट कर सकते हैं। पांचवा बोल, सातवां बोल, 10वां बोल और 12वां बोल। यानी पांचवा बोल है पर्याप्ति, सातवां बोल है शरीर, 10वां बोल है कर्म और 12वां बोल है 5 इंद्रिय के 23 विषय। ये 4 बोल सभी नोट कर लिए होंगे। पांचवा बोल, सातवां बोल, 10वां बोल और 12वां बोल नोट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। पांचवा बोल है पर्याप्ति 6 और 10वां बोल है कर्म 8। 5, सातवां बोल है शरीर 5 और 12वां बोल है इंद्रियों के 23 विषय। तो इस प्रकार पांचवा बोल, सातवां बोल, 10वां बोल, 12वां बोल अजीव के बोल है। ये टोटल ही अजीव है। पर्याप्ति पुद्गल है, अजीव है। सातवां बोल शरीर है, शरीर 5, शरीर पांचों ही पुद्गल है, अजीव है। 10वां बोल कर्म 8, कर्म पुद्गल है, अजीव है। 12वां बोल 5 इंद्रिय के 23 विषय है, ये पुद्गल है, अजीव है। तो ये चारों ही बोल अजीव के बोल हैं। और जीव के बोल कितने हैं, इसको हम ऐसा पहले मिश्र बोल ले लेते हैं कि भाई जीव और अजीव का मिश्र बोल कितने हैं। बल्कि उसमें जीव के बोल भी हैं और अजीव के बोल भी हैं। जैसे 21वां बोल राशि 2, जीव राशि और अजीव राशि। 21वें बोल में जीव की भी विवेचन है और अजीव का भी विवेचन है। तो दोनों का विवेचन 20 से 21वां बोल राशि 2। अब उस जीव और अजीव को जब हम विस्तार करते हैं
यानी लोक को जानने के लिए विस्तार करते हैं, तो 6 द्रव्य के रूप में विस्तार होता है 20वां बोल। 20वां बोल है षट द्रव्यों का ज्ञान। वो जीव का बोल भी है और 20वां बोल है षट द्रव्यों का ज्ञान। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय एवं काल। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जीवास्तिकाय को छोड़कर 5 अजीव के हैं और जीवास्तिकाय जीव का है। तो 20वां बोल षट द्रव्यों के ज्ञान में जीव का भी है और अजीव का भी विवेचन है। उसके बाद हम आध्यात्मिक दृष्टि से जीव का अगर विवेचन करते हैं, जीव और अजीव का विवेचन करते हैं, तो 9 तत्वों को पढ़ते हैं। 9 तत्व 14वां बोल 9 तत्व के 115 वेद। ये जीव का भी है और अजीव का भी है। यानी जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 5 जीव के भेद है। अजीव, पुण्य, पाप और बंध, ये 4 अजीव के भेद है। तो इस प्रकार हम 21वां बोल राशि 2, 20वां बोल षट द्रव्यों का ज्ञान, 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद, ये जीव का भी है विवेचन है, अजीव का भी विवेचन है इन दोनों बोलों में। अब आगे चलते हैं। पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5 और चौथा बोल इंद्रियां, 8वां बोल योग और 17वां बोल लेश्या। याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, भाई पहला बोल अपने याद रखना है और दूसरा बोल दूसरे से डबल है चौथा, चौथे से डबल है 8वां, 8वें से डबल है 16, 16 ने बोलकर 17 बोले। इस प्रकार याद रखने के लिए ये पॉइंट है कि पहले से डबल क्या हो गया, 1 + 1 = 2, तो दूसरा बोल आ गया। 2 + 2 = 4, चौथा बोल आ गया। 4 + 4 = 8, 8वां बोल आ गया। 8 + 8 = 16, 16 नहीं लेना है, 17 लेना है, ये याद रखना है। ये याद रखने के लिए बताया गया है। तो पहला बोल, दूसरा बोल, चौथा बोल, 8वां बोल और 17वां बोल, ये 5 बोल जीव भी हैं, अजीव भी हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा समझना है। एक हम पढ़े थे 21वां बोल जीव राशि अजीव राशि, यानी एक ही बोल में जीव का भी विवेचन है, अजीव का भी विवेचन है, वह ग्रुप था। अब यहाँ पर जो ग्रुप बना हुआ है वह एक ही गति जीव भी है अजीव भी है, इसका विवेचन है। एक विवेचन मैं समझा देती हूँ यहाँ पर, जैसे जैसे हम क्लास लेंगे वहां पर विवेचन आपको समझ में आ जाएगा। पहला बोल समझा देती हूँ, गति 4, 4 गति है। ये गति द्रव्य गति अजीव है, भाव गति जीव है। वैसा ही दूसरा बोल, पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5 और चौथा बोल इंद्रिया, 8वां बोल योग, 17वां बोल लेश्या। ये द्रव्य से अजीव हैं, भाव से जीव है। पहला बोल गति द्रव्य से कैसे अजीव हैं और कैसे वो भाव से जीव हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। गति किसे कहते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम पहुंचते हैं, यानी नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जब आयु बंधन होता है, एक गति से जब दूसरी गति जाता है,
तो उसके पहले वो आयुष्य का बंधन करता है वर्तमान के भव में। जैसे देवता और नरक गति के जीव, ये दोनों को भिन्न है और तिर्यंश और मनुष्य के भिन्नत्व है। देवता और नरक के जीव जब अपने आयुष्य को भोगते हैं नरक गति में और देव गति में, उनका आयु अगर 6 महीना शेष रहता है, मान लीजिए कि नरक का कोई जीव का अभी 6 महीना ही बाकी है उस नरक भूमि में रहने का, उस समय उसका अगला आयुष्य का बंधन होता है। वैसा ही देवगति के जीव, देवता कोई जीव देवगति में है और वो अपना आयुष्य भोग रहा है, लेकिन अभी 6 महीना ही शेष है, उसके बाद उसको देवगति को छोड़कर दूसरी गति में आना पड़ेगा। वह तिर्यंश या मनुष्य जरूर बनेगा, क्योंकि देवगति देव में नहीं जाता है, देवगति नरक में नहीं जाता है। तो वो 6 महीने पहले वो अपने अगले भव का आयुष्य को बांधता है। और मनुष्य और तिर्यंश वर्तमान के अपना जितना जितना आयुष्य है उसका 2/3 खत्म होने पर हम अपना आयुष्य बांधना शुरू करते हैं, यानी उस वक्त बन जाता है। वह भी कोई सम्यक दृष्टि जीव हो या मिथ्या दृष्टि जीव हो, तभी आयुष्य का बंधन होता है। अगर किसी का मिश्र है तो वो कभी बंधन नहीं करेगा उस समय उसका आयुष्य का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक मनुष्य है, उसकी अभी 90 साल की उम्र है। हालांकि हम ये नहीं जान पाते हैं कि वर्तमान के भव में वो कितना जी पाएगा, उसका आयुष्य कितना है एग्जैक्टली। अतीन्द्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी जान सकते हैं, हालांकि हम मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी हैं, हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल तौर पर बताया गया है कि मान लीजिए कि किसी का उम्र है 90 इयर्स, किसी की उम्र वर्तमान में मनुष्य में 90 इयर्स है। उसका 2/3 खत्म होने पर, यानी 60 इयर्स खत्म होने पर, 60th खत्म होने पर उसका आयुष्य का बंधन होगा। मान लीजिए एग्जैक्ट 2 o'clock उसका आयुष्य 2/3 खत्म हो रहा है, 2 o'clock। एट दैट टाइम 2 o'clock वो सम्यक्ति रहना चाहिए, तब तो आयुष्य का बंधन होगा, या वो मिथ्याति होना चाहिए, तब तो आयुष्य का बंधन होगा। नहीं, अगर वो सम्यक और मिथ्या मिश्र दृष्टिकोण तीसरा गुणस्थान में रहेगा, तीसरे गुणस्थान में कभी आयुष्य का बंधन नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि हो सकता है या मिथ्या दृष्टि हो सकता है। ऐसे 5वें गुणस्थान वाला हो सकता है, 6ठे गुणस्थान वाला हो सकता है। और 6ठे गुणस्थान में आयुष्य का बंधन स्टार्ट हो जाए तो 7वें गुणस्थान में पूरा जरूर कर सकता है, लेकिन 7वें गुणस्थान में आयुष्य की शुरुआत नहीं होती है बंधन का। इस बात का विशेष याद रखना है। अब जब वो 60 साल की उम्र में एग्जैक्ट 2 o'clock वो बंधन नहीं हुआ, तो शेष रहे 30 इयर्स, उसमें भी 2/3 वो आयुष्य को भोगेगा मनुष्य आयुष्य, यानी 20 इयर्स और, यानी 80th ईयर, 80 साल पूरा होने के बाद उससे वैसा ही नियम है कि वो सम्यक दृष्टि रहे या मिथ्या दृष्टि रहे। मिश्र दृष्टि में उसका आयुष्य बंधन नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी का आयुष्य बंधन हो गया है, अभी उसका हो गया है, तो ये जो आयुष्य का बंधन हुआ अगले भव का, अगले भव का आयुष्य बंधन इस भव में हो गया है, इसको कहते हैं द्रव्य गति। इसको कहते हैं द्रव्य गति है। वह बंधा हुआ आयुष्य कर्म के पुद्गल बंधा हुआ स्थिति है, वो अभी भोग नहीं रहा है। जब वो मर जाएगा 90 साल की उम्र में, फिर अगले जन्म में जाकर जन्म लेकर वो अगला भव भोगेगा, वह उसका भाव गति है। हम सब मनुष्य हैं और अभी मनुष्य जन्म को भोग रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, भाव गति हो गया।
तो भाव गति जीव है और द्रव्य गति अजीव है। इस बात को आप सब समझ गए होंगे कि किस अपेक्षा से द्रव्य गति अजीव, भाव गति जीव हुआ। यानी जब तक अगले भव का आयुष्य बंधन हुआ पड़ा है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि 80 साल के उम्र में उसने अगले भव का बांध दिया है, लेकिन आगे उसकी 90 साल की उम्र है, इस जन्म में 10 साल वो भोग रहा है, तो वर्तमान का मनुष्य जन्म भोग रहा है, वह उसका भाव गति है। और जब मर जाएगा 90 साल पूरा होने के बाद, जो 80 साल में उसने आयुष्य बंधन बांधा है अगले भव के लिए, वो मर कर अगला भव जब शुरू हो जाएगा, वो उसका अगले जन्म का भाव गति है। जब तक आयुष्य कर्म का पुद्गल बंधा हुआ पड़ा है, वो द्रव्य गति है, और जो भोग रहा है वर्तमान की स्थिति में, वह उसका भाव गति है। इसी प्रकार दूसरा बोल, चौथा बोल, आठवां बोल और 17वां बोल द्रव्य से अजीव, भाव से जीव है, ये 5 बोल। अब बाकी जितने बोल बच गए हैं, अब कितने बच गए हैं? देखो वापस हम रिपीट कर रहे हैं। 5वां बोल, 7वां बोल, 10वां बोल, 12वां बोल, ये 4 बोल अजीव के हो गए हैं, और 3 बोल जीव अजीव दोनों, 14वां, 20, 21, यानी 7 बोल पूरा हो गए हैं। उसके बाद 5 बोल द्रव्य से और भाव से, 7 + 5 12। अब बाकी कितने बच गए हैं? 13। 13 पंक्ति के 13 बोल, हम 13 पंक्ति हैं, और 13 पंक्ति के 13 बोल 25 बोल में जीव के बोल हैं। अब वो कौन कौन से हैं और कैसे याद रखना है? तो 3 टेबल 3, 6, 9, 3 टेबल का 3, 6 और 9, तीसरा बोल, छठा बोल और 9th, 9वां बोल। उसके बाद ऑड नंबर्स ले लीजिए, 11, 13, 15, ऑड नंबर्स 11, 13, 15। उसके बाद इवन नंबर्स ले लीजिए, 16, 18। उसके बाद एक ऑड नंबर आ जाएगा, 19वां बोल, और उसके बाद पीछे के 4 बोल, 25वां, 24वां, 23वां और 22वां बोल। याद रखने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए 3 टेबल है, 3, 6, 9, ऑड नंबर्स 3 है, 11, 13, 15, इवन नंबर्स हैं 16 और 18, और एक और ऑड नंबर है 19, और पीछे के 4 बोल, 25वां बोल, 24वां बोल, याशिका मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई है Clear? आंटी। हाँ क्लियर। अब तक जो मैंने बताया है वो आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर थी आंटी। ओके। बीच में कभी कोई कॉल आ जाता है तो वो फिर थोड़ा देर 1 सेकंड के लिए म्यूट हो जाती है, फिर वापस आवाज आ जाती है। कभी आवाज नहीं आए तो याशिका प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना कि भाई आवाज चेक कर लें। मैंने आपको कॉल कर दिया इसके लिए। ओके ओके फाइन, थैंक यू। तो लगभग समय अभी 5-6 मिनट का समय है, तो मैं सोचती हूँ कि पहला बोल का विवेचन अगली कक्षा में करेंगे, और बोर्ड के साथ करेंगे कि बोर्ड में लिखकर ड्राइंग करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको इजीली आपको समझ में आ सके। क्योंकि पहले बोर्ड में फिर आरक अनारक की स्थिति, वक्र गति, ऋजु गति, समय आदि बोर्ड में ड्राइंग करके समझाऊंगी, तो आपको इजीली आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आज की कक्षा में मोटा मोटी
25 बोल का जो शुरुआत हो चुकी है और पहला बोल अगली कक्षा से प्रारंभ करने का भाव रखती हूँ। अब तक जितना पॉइंट्स बताया गया है उसमें अगर किसी का कोई प्रश्न पूछना है तो लगभग 5 मिनट का अभी अवकाश है। 3 बजने में 5 मिनट है अभी, तो 5 मिनट हम प्रश्न उत्तर का सेशन ले लेते हैं यशिका जी, ताकि आप किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेस कर लें ताकि उनको आप अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय भाभी जी, अपन जो Yes. नेक्स्ट क्लास में जो अपन पहला बोल शुरुआत करेंगे ना, उसमें अपन जिज्ञासा समाधान रखेंगे। 50 मिनट्स आपका रहेगा और 10 मिनट्स हम ऑडियंस के लिए रखेंगे। आज तो क्या कि वोट ऑफ थैंक्स भी रहेगा, अपन का फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा सा परिचय का टाइम भी चला गया। पर नेक्स्ट क्लास में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ 50 मिनट्स आपका रहेगा, 10 मिनट्स जिज्ञासा समाधान के लिए रहेगा। ओम अरम भाई, ओम अरम। हाँ तो इस क्लास की जितनी भी जिज्ञासा है वो अगली कक्षा में 2-10 मिनट का समय दे रहे हैं, हाँ उसमें भी रख लेते हैं। और हाँ। एक बात बताना चाहूंगी कि छापर का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। हाँ, ओम अरम भाभी जी, ओम अरम, ओम अरम। हाँ, बहुत बहुत अच्छा राष्ट्रीय भाभी जी, आज आपने एकदम बारीकी से सूक्ष्म से जीव अजीब क्या होता है और इसकी जो परिभाषा आज से आपने शुरुआत की है, बहुत ही अच्छा लगा सभी को। और नेक्स्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, ना परिचय रहेगा, ना कोई वक्ता रहेगा, ना कोई रहेगा, सिर्फ आपकी क्लास रहेगी। पूरे 50 मिनट्स आपके रहेंगे और 10 मिनट्स के लिए जिज्ञासा समाधान रहेगा, किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो। और दूसरी बात है कि आज जैसे भाभी जी ने बोला कि हमारा 25 बोल का एक छापर का हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो उसमें भी आज आपने जो सुना है, यदि आपको लगे कि मन में आपकी कोई जिज्ञासा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो, आप टाइप करके भी भेज सकते हो। उसमें भी ये भाभी जी आपको समाधान करेंगे, आपको पूरा उसमें भी आपको बताएंगे, आपका जो भी जिज्ञासा रहेगी उसका भी समाधान करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, बस एक ही है कि किसी को कोई डाउट नहीं रहे और सब अच्छे से सीख पाए। और तीसरी बात है कि मैं आज जितने मेंबर है, हमने बहुत कोशिश की थी, बहुत मैसेजेस अपडेट किए थे, पर हो सकता कोई बिजी कारण से आज जितनी हम सोचना चाहते हैं उतने नहीं जुड़े। पर आज जितने मेंबर अगली क्लास में कम से कम 2-2, 3-3 मेंबर को भी साथ में जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्लास और इतनी सरल क्लास आपको घर बैठे मिल रही है, हर एक आपको समाधान भी मिल रहा है 25 बोल का। तो प्लीज एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा, हमने आपको व्हाट्सएप का लिंक भेजा है, आप अपने परिवार वालों को तो जोड़ सकते हैं, छापर के इतने आपके फैमिली मेंबर है, आप जानते हैं, आप उनको भी जोड़ सकते हैं, कम से कम उनको लाभ मिल सके और ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और आईडी पासवर्ड भी आपको भेजा हुआ है, वो भी आप आगे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे प्रवासी हो चाहे निवासी हो, पूज्य परवर के चातुर्मास से पहले हर एक को लगे कि 25 बोल इनको कंटेस्ट है। बस एक ही उद्देश्य, इससे कोई वंचित ना रहे। और यासिका जी आपका आज और पूजा जी दोनों का हम लोगों को सपोर्ट मिला, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा विनम्र निवेदन छापर तेरापन महिला मंडल के मंत्री अलका जी खटेर से। अलका जी खटेर नाम याद आ रहा है क्योंकि वो मेरी सह मंत्री थी चेन्नई में मेरे साथ, यासिका जी की मम्मी, मेरे मुंह में भी वही रहता है। अलका जी बेद से। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ शांति भाभी जी को कि जिस संस्था में या जिस जगह शांति भाभी जी जैसी कार्यकर्ता हो, वहां हर एक कार्य सफल तो क्या सफलतम होना निश्चित है। क्योंकि इनमें किसी कार्य को करने के प्रति जो लगन मैंने देखी है पिछले 2 वर्षों में, वो है कि किसी भी कार्य में अपने को 99% भी नहीं होना चाहिए, वो कार्यक्रम हमेशा 100% ही होना चाहिए। जिस भी कार्यकर्ता में ऐसी 100% देने की क्षमता होगी तो वहां सफलतम होना तो निश्चित है। और शांति भाभी जी ने
शुरू से यही बोला था कि हम सब छापर के निवासी हो, प्रवासी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें छापर का चातुर्मास सफलतम ही बनाना है। इसके लिए हम सब एक है और आज वो उन्हीं पद में पर चल के हर एक कार्यक्रम में आगे से आगे अपना 100% दे रही है। धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ राष्ट्रीय जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से हमें बताया 25 बोल का के बारे में। हमें तो आज तक, शायद मुझे क्या बहुत सारे जन को भी ये पता नहीं होगा कि टेबल कैलकुलेशन से भी 25 बोल के क्लास को आगे बढ़ाया जा सकता है या सीखा जा सकता है। तो आगे भी यही आशा है कि राष्ट्रीय जी से हम इसी तरह जुड़े रहें और कुछ न कुछ हम हमेशा सीखते ही रहें। और धन्यवाद देती हूँ पूजा जी को और याशिका जी को, जिन्होंने ये टेक्निकली इस कार्यक्रम को पूरा ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद शांति भाभी जी। धन्यवाद अलका जी। गुरुदेव के प्रति, हाँ, गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति आभार। ओम अरहम ओम अरहम। मैं प्रोग्राम में एक्चुअली मिस किया हूँ, मैं आज जुड़ नहीं पाया हूँ। अभी अभी लास्ट आप लोगों का जब प्रोग्राम समापन की ओर है तब मैं जुड़ा हूँ और मैंने जो लास्ट के जो शब्द सुने हैं, आभार ज्ञापन जो हो रहा था, उसको सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि काफी बहनें इसमें जुड़ी है और काफी अच्छा प्रयास शांतिबाई भी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। इसी तरह प्रयास आप अपना चालू रखें और छापर की महिलाओं को जागृत करने के अंदर में अपना योगभूत बने। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। लास्ट में आज की आवाज सुन ली, जो हाँ। हमारी 2022 चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष है और आज वो हमारे साथ में जुड़े, इससे बड़ा हमारा महिला मन का सौभाग्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और आप हमेशा हर क्लास में हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें और शक्ति ऊर्जा मिलेगी। प्रयास करूंगा। मुझे भी हाँ। सीखना है। मेरी भी इच्छा रहेगी कि मैं भी 25 बोल के अंदर में सीखने की चेष्टा करूं। नहीं, धन्यवाद भाई साहब। राजश्री भाभी जी 32 सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और भाई साहब, आप तो पूरे छाप